हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम ताले से गूंथते हैं आटा। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर देर ना करते हुए हम आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं कुछ ऐसे की किचन के टिप्स एंड हैक्स, जिससे कि हम अपने ठंडियों में अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं और अपने समय की और पैसों की भी बचत कर सकते हैं। तो आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए किस गाँव किस शहर से देख रहे हैं। तो चलिए पहली टिप्स हमारी है इस तरह के बेकार पड़े हुए टूथब्रश की। तो ये क्या होता है, जब ख़राब हो जाते हैं उनको हम फेंक देते हैं। तो इसका हम एक ऐसा टूल्स बना करके तैयार करेंगे जिससे कि हम बहुत सारे काम इससे कर सकते हैं। तो एक टूटा हुआ ब्लेड ले लीजिए, जिसको बीच से तोड़ दीजिए और उसके बाद में ब्रश के अंदर फंसाने के बाद इसको हम गैस पे गरम करेंगे और गरम करते हुए हाथ से थोड़ा थोड़ा दबाते रहेंगे ताकि ये ब्लेड अच्छे से फिक्स हो जाए और ये निकले नहीं। तो इस तरह से करने के बाद में आप देखेंगे ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए इससे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे बच्चों के लिए छोटे छोटे कागज़ काटने होते हैं, उनको कट करना है तो उनको आप आराम से देखिए ये कट जा रहा है जहाँ पे। और उसके बाद में आप चाहें तो इससे सब्जी भी काट सकते हैं। जैसे साग हुआ, साग बहुत आसानी से कट जाएगा, बना करके आप रख लीजिए और इससे साग काट सकते हैं। ना हाथ लगाना पड़ेगा ना कुछ, आपका फटाफट काम हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को ज़रूर काम आएगी और आपको पसंद भी आएगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली यूज़फुल टिप्स क्या होता है। जैसे कि हम ले लीजिए नेल पॉलिश लगाना, तो सभी को पसंद होता है, नेल पॉलिश लगाते हैं, लेकिन जब भी हम आटा गूंथते हैं या बर्तन धुलते हैं तो ये बहुत जल्दी छूट जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी होती है वैसलीन को थोड़ी सी ले लेंगे और उसके बाद में हम नेल पॉलिश के ऊपर इसको लगा लेंगे। इससे हमारा क्या होगा, हमारी नेल पॉलिश जल्दी छूटेगी नहीं और काफ़ी लंबे समय तक ये हमारी नेल पॉलिश पक्की होके रहेगी। तो ये छोटा सा टिप्स है लेकिन बहुत ही काम का है, क्योंकि सर्दियों में नेल पॉलिश लगाओ और आटा उटा गूँथो, कभी भी लगाओ तो ये बहुत जल्दी छूटने लगती है। तो इस तरह से लगाने के बाद में 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर कपड़े से पोंछ करके आप काम कर सकते हैं। तो चलिए अगली टिप्स हमारी क्या है कि जैसे संतरे सभी के घर में खाए जाते हैं, लेकिन इसके छिलके को क्या हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो ये बहुत काम आता है, हर तरह से काम आता है। तो चलिए आज हम एक तरह से आपको बताते हैं किस तरह से इसको क्या करें। तो इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लेते हैं, बहुत बड़े नहीं, छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे थोड़ा सा। और ये बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र बन जाता है जिससे कि हम बहुत सारे अपने काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आधे छिलके हम रख देंगे, इससे हम आगे कुछ बताएंगे आप लोगों को। तो इस तरह से देखिए कट करने के बाद में, चलिए अब ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, क्या होता है जैसे सिंक में है, कभी कभी ऐसा होता है साफ़ करने के बावजूद, जैसे मिर्च साफ़ करके तो चली जाती है लेकिन इसमें से कुछ फंसा रह जाता है, तो उससे हमारे सिंक से बदबू आने लगती है। तो इसको रात में जब सोने चलते हैं तो उस समय ये छोटे छोटे टुकड़े जो करके डाले हैं इनको हम डाल करके रख देंगे और ऊपर से एक कटोरी ढक देंगे। इससे क्या होता है, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आते हैं और बैड स्मेल आती है वो नहीं आएगी और हमारी सिंक एकदम साफ़ सुथरी रहेगी। तो चलिए सबसे मेन टिप्स है कि हम सर्दियों में आटा गूँथना तो सभी के लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि सर्दियों में बिना हाथ लगाए हम आटे को कैसे गूँथें कि जल्दी से हमारा आटा गूँथ जाए। तो चलिए फिर क्या होता है, जैसे कभी कभी होता है बच्चों के टिफ़िन के लिए या कहीं भी थोड़ा सा कुछ बनाना हुआ, थोड़ा आटा सानना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बड़ा बर्तन नहीं भरना चाहते हैं तो छोटे बर्तन में हम आटे को किस तरह से क्या करें जो बहुत जल्दी हमारा आटा गूँथ के तैयार हो जाए और हाथ भी ना लगाना पड़े। तो चलिए इस तरह का एक ग्लास ले लीजिए छोटा सा और उसी में ये आटे को हम भर लेते हैं। अब आटे को छानना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर हम छोटे बर्तन में किसी चीज़ से छन्नी से छालते हैं तो उससे पूरी उस पर सेल्फ पे फैल जाता है। और इस तरह से चम्मच की सहायता से आप भरेंगे तो आपका आटा बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा। आप क्या करें, एक छन्नी ले लीजिए जिससे हम चाय छानते हैं। अब इस तरह गिलास को हिलाते रहेंगे और हिलाते हिलाते हमारा देखना आटा एकदम बिल्कुल जल्दी से निकल जाएगा और हमारा आटा छन जाएगा और बाहर भी नहीं, बर्तन के बाहर भी नहीं जाएगा। तो इस तरह से उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर काम आएगी और पसंद भी आएगी। तो चलिए देखते हैं आटे को हम बिना हाथ लगाए किस तरह से गूँथेंगे। तो देखिए सारा आटा छन के तैयार हो गया है। अब ये ग्लास गीला था इसलिए उसमें लगा रह गया। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका काम बहुत ही ईजी से हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, बिना हाथ लगाए आटे को हम ताले से किस तरह से गूँथेंगे, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखना। क्या होता है, इस तरह के हमारे घर में तेल के रैपर आते हैं, इसको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, लेकिन ये रख लें तो ये हमारे बहुत काम आता है। क्या होता है, इसमें होता है कितना भी तेल निकालो लेकिन इसमें चिकनाई रह जाती है। और जब बच्चों के लिए पराठे बनाने हों, थोड़ा सा आटा गूँथना है, उसके लिए आप फटाफट बिना हाथ लगाए आटे को गूँथ सकते हैं। तो इसको काट लिए, काटने के बाद में इसको खोलेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें ऑयल लगा हुआ है। इस तरह से खोल करके आटे को इसके अंदर डाल दीजिए। अब ये आप सोच रहे होंगे कि पन्नी में आटा कैसे गूँथेगा, तो आप देखते रहिए, बहुत जल्दी गूँथ जाएगा। बिना हाथ लगाए इसको हम गूँथ के तैयार करेंगे। तो आटे को हम सारा इसी के अंदर डाल देंगे
और डालने के बाद में आपको दिखाते हैं किस तरह से क्या करना है, कैसे ये आटा गूँथ के तैयार होगा। तो इसको हम डाल दिए। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा 1 चुटकी नमक, क्योंकि नमक डाल करके हम अगर पूड़ी पराठा बनाते हैं तो हमारी बहुत ही मुलायम बनती हैं और डालना भी चाहिए आटे में नमक। तो इस तरह से अब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा सा पानी डाल करके इस तरह से इसको पकड़ लेंगे। और पकड़ने के बाद में ताले की मदद से इस तरह से हम इसको, जैसे कि मूंगफली छीलना हुआ या मटर छीलना हुआ उस तरह से करते हैं, उस तरह से इसको रगड़ते रहेंगे और थोड़ा सा स्टेप करेंगे। और उसके बाद देखते रहें बीच में अगर सूखा आटा है तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। पानी अपने हिसाब से डालिए, अगर ज़्यादा पड़ जाएगा तो गीला हो जाएगा, अगर कम बराबर मात्रा में पानी डालेंगे तो आपका आटा बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हो जाता है और आपका समय भी नहीं लगता। चाहें तो आप चूड़ी से भी कर सकते हैं और नहीं तो अभी हम आपको चार्जर से भी आटे को गूँथ करके दिखाते हैं। देखिए इस तरह से करने के बाद में ये चार्जर जो ख़राब हो जाते हैं, पड़े रहते हैं, उनको ले लीजिए, उससे इस तरह से हम आटे को गूँथ लेंगे। उम्मीद करती हूँ ये हमारी छोटी सी टिप्स आप लोगों को बिना हाथ लगाए सर्दियों में आटा गूँथने की टिप बहुत ही पसंद आई होगी। तो देखिए कितना बढ़िया आटा हमारा एकदम गूँथ के तैयार हो गया, क्योंकि पन्नी में जो चिकनाई होती है उसकी वजह से आटा और जल्दी गूँथ जाता है। देखिए कितना बढ़िया आटा गूँथ गया है। अब इसको आप रख लीजिए और थोड़ी देर के रखने के बाद में आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि उसी बर्तन में रख करके, और देखिए पन्नी में भी आटा नहीं लगा है। अब इस तरह से ढक के रख दीजिए और जब भी पराठा बनाना हो तुरंत पराठा बना सकते हैं और बहुत बढ़िया सॉफ्ट पराठा बनके तैयार होगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों के ज़रूर काम आएगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली हमारी यूज़फुल टिप्स क्या होती है इस तरह के सॉक्स को लेकर के। जैसे कि सॉक्स होते हैं सर्दियों में ये फट जाते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, इनको हम फेंक देते हैं। तो इसको हम किस यूज़ में लाएं जिससे कि हमारे ढेर सारे पैसे बच जाएं। तो इसको जो जिधर से फटा हुआ है उस तरह से हम उंगलियों की तरफ से थोड़ा सा कट कर देंगे। अब ये कट करके एक इतना बढ़िया हमारा सर्दियों का काम करने वाला तैयार हो गया है, जिसको हम बहुत यूज़ में लाएंगे। जैसे कभी कभी होता है कि हमारे सर्दियों में घुटने बहुत ज़्यादा दर्द होने लगते हैं, उसके लिए हमें गर्म पट्टी खरीदनी पड़ती है और जब भी गर्म पट्टी खरीदते हैं तो वो 400-500 से नीचे नहीं आती है। तो अब क्या करेंगे, इसमें हल्का सा मूव लगा दीजिए जब भी घुटने दर्द कर रहे हों, और मूव लगाने के बाद में आप इसको घुटने पे अपने चढ़ा लीजिए। जिस तरह से आप जो पट्टी मंगाते हैं घुटने वाली, उस तरह से इसको चढ़ा करके इसका ये बिल्कुल उसी पट्टी के काम करेगी और आपके इसमें एक भी पैसा नहीं लगने वाला है, ना ही आपका कोई खर्चा होने वाला है। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि सर्दियों में आजकल हर किसी को लगता है कि हमारे घुटने देख सकते कितना बढ़िया ये लग के तैयार हो गया। अब आप ठंडियों में इस तरह के सॉक्स जो फट जाएं उनको इस तरह से अपने घुटनों में चढ़ा लीजिए और इससे आप ठंडी से बहुत ज़्यादा बच जाएंगे। और इसके ऊपर आप पैजामा या कोई चीज़ भी पैजामी पहन लेंगे तो आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए क्या होता है, सर्दी आ गई है, सर्दी में हम सभी सोचते हैं कि कुछ गर्म चीज़ खाई जाए जिससे कि हमारे शरीर में बॉडी में गर्माहट बनी रहे। तो क्या करेंगे, 1 कटोरी घी ले लीजिए आप। गुड़ जो होता है हमारे सेहत के लिए बहुत ही, सर्दियों में तो ये बहुत अच्छा होता है। तो इसमें डाल देंगे 1 चम्मच हम घी, और घी डाल करके इसको हम पका लेते हैं अच्छे से। पकाने के बाद में उसके बाद हम पानी में डाल करके चेक कर लेते हैं और चेक करने के बाद में इसको हम तोड़ देंगे। अब ये जब ऐसे खिंचता है तो हमारी पट्टी नहीं बनती है। जो चिक्की बनाते हैं हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं और इस तरह से बनाएंगे तो आपकी चिक्की बहुत ही घर में बन जाएगी और बहुत जल्दी से बन जाती है, 5 मिनट भी नहीं लगता है। और फिर आप चकले पे घी लगा लीजिए या तो सेल्फ पे लगा लीजिए। इस तरह से डाल करके आप इसको हाथ में घी लगा करके इसको गोल कर लीजिए। गोल करने के बाद में कोई बेलन ले लीजिए और बेलन की सहायता से इसको हम बेल देते हैं। और देखिए है ना कमाल की, थोड़ी मतलब 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, मतलब वही है 5 मिनट में आपकी चिक्की बन के तैयार। जितनी देर गुड़ घुलता है उतना ही टाइम लगता है। और इस तरह से बनाएंगे तो बच्चे भी खुश और आपका भी पैसा नहीं लगेगा। ऐसे मार्केट से लाते हैं ढेर सारे पैसे की मिलती है, और ऐसे घर पे बना के रखेंगे तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। उम्मीद करती हूँ ये भी हमारी सर्दियों की एक चिक्की हमारी बहुत ही आप लोगों को पसंद आई होगी। आप भी इसी तरह बना सकते हैं। क्या होता है, बच्चे ज़्यादा कहते हैं मम्मी चिक्की लाओ, तो इसके लिए घर पे आप बना करके खिला सकती हैं। बाहर की पता नहीं किस तरह से बनती है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक एंड करते हैं। आगे फिर इसी तरह की नेक्स्ट टिप्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, धन्यवाद।